श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्याय श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक है 24वां। जो अल्प बुद्धि हैं, यानी जो देवता को भगवान से अलग मानते हैं और उनकी उपासना करते हैं, उसी विषय में भगवान और आगे चर्चा करते हैं। श्लोक है 24वां। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मां बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। अर्थ है, मेरे भाव को जो अव्यय तथा सर्वोत्तम है, भगवान का क्या भाव है, क्या स्वरूप है? अव्यय है और सर्वोत्तम है, सबसे उत्तम है, पुरुषोत्तम है। इस बात को न जानते हुए बुद्धि रहित लोग मुझ अव्यक्त को व्यक्त हुआ मानते हैं, यानी प्रकट हुआ मानते हैं, यानी मनुष्य की भांति मानते हैं। लोग मेरे परम भाव को नहीं जानते। व्याख्या में कर रहे हैं गुरुदेव भगवान, लोग मेरे परम भाव को नहीं जानते, भगवान ऐसा कहते हैं। भगवान के कई भाव हैं, वे ही पुरुषोत्तम कहलाते हैं। पुरुष 3 पुरुष हैं, क्षर, अक्षर और उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम जिसे कहते हैं। वही परा प्रकृति है, जीव है, और वही अपरा प्रकृति क्षर है। जीव अक्षर है और जो अपरा प्रकृति है वह क्षर है, नाशवान है। और वही साक्षी है। कौन? परमात्मा, देखने वाला है सबका। और वही नियंता भी है, सब पर नियंत्रण है उसका। वही अवतरित भी होता है, अवतार लेता है। पृथ्वी पर जब जब होई धर्म कै हानि और बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। गीता में भी कहा, यदा यदा धर्म ग्लानिर्भवति भारत। तो वही निर्गुण भी है, वही सगुण है। उसके अनेक भाव हैं, सगुण रूप से भी आ जाता है, निर्गुण रूप से सर्वत्र विद्यमान है, और सगुण रूप से भाव की भावना के अनुसार, भक्त की भावना के अनुसार वे सगुण रूप भी धारण कर लेते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। शंकर जी कहते हैं प्रेम ते प्रकट भी हो जाते हैं। जैसे जल सभी जगह है पृथ्वी में नीचे, लेकिन प्रयास से, प्रयत्न से उसे प्रकट भी किया जाता है। खुदाई करने पर वो दिखता भी है। वही इस सृष्टि के रूप में प्रकट होता है, वो परमात्मा। सारा संसार भगवान का विराट रूप है, सब उन्हीं की विभूतियां हैं। और वही इसमें रमा हुआ
इसका अंतर्यमन करता है, सब में बैठकर सबका संचालन करता है। यथा प्रवर्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं, सब में वही व्याप्त है, उसी से सब कुछ उत्पन्न है। कौन सा भाव पर है? ऊंचा और भावों से, सभी भावों से ऊंचा कौन सा है? अनेक भाव होते हैं। कोई संबंध के भाव होते हैं, माता पिता अनेक जो है रक्त के संबंध से होते हैं, और अनेक और भी हमारे भाव होते हैं, देवी देवताओं के प्रति भाव होते हैं, और भगवत भाव भी होता है। तो कौन सा भाव पर माने श्रेष्ठ है, ऊंचा है और भावों से, अन्य भावों से? कौन सा ऊंचा है? जो अधिक प्रभावशाली, जिसका प्रभाव तत्कालिक है और अमिट है, जिसकी भक्ति नाश रहित है। जहाँ ज्ञान बल से क्रिया की अधिक प्रतीत होती है, जो अप्रभावित रहता है, वही तो परम है। जहाँ ज्ञान बल से क्रिया की अधिक प्रतीति होती है, सब कुछ तो वही करने वाला है, और सब कुछ करते हुए भी वो अप्रभावित रहता है, बंधन में नहीं बनता। सारी सृष्टि का पालन पोषण सब कुछ वही करता है, सबके अंदर बैठकर, और अछूता रहता है, वही तो परम है, वही श्रेष्ठ है। भगवान अव्यय है, जिनमें कभी भी व्यय नहीं होता, कम नहीं होता, सारे संसार में अपना अंश प्रदान करते हैं सभी प्राणियों को, और वे कुछ भी उनमें अंतर नहीं आता, कम नहीं होता। बीज डालो जमीन में, समाप्त हो जाएगा, पेड़ तो उगाएगा, लेकिन वो बीज समाप्त हो जाएगा। लेकिन वो ऐसा बीज है जो सब कुछ उत्पन्न करते हुए भी अव्यय है, कोई कमी नहीं आती, अविकारी है, विकार से रहित है, सब में गति करता है, लेकिन स्वयं गति से रहित है, परिवर्तन से रहित है, स्थाणु है, वो अजन्मा है, अवतार लेते हुए भी वो अजन्मा है। जैसे सूर्य की किरण आती है पृथ्वी पर, लेकिन उसमें कोई कमी नहीं होती, सूर्य जैसा का तैसा रहता, वो अजन्मा है, न जन्म होता है न मृत्यु होती है उस परमेश्वर की। वो इस सारे खेल से परे रहते हुए इसका संचालन करता है, वही सब ये लीला कर रहे हैं, और इनसे अलग हैं, परे हैं। वो गुणातीत हैं, अनेकों गुण होते हुए भी, अनंत गुण होते हुए भी वे गुणों से रहित हैं, गुणातीत है, गुण से प्रभावित नहीं होते कि मैंने इतना अच्छा कार्य किया, मैं इतने ठाट बाट से रह रहा हूँ, मैंने क्या किया, रावण को मार दिया, कंस को मार दिया। चाहे सतोगुण से कार्य करें, चाहे रजोगुण से, चाहे तमोगुण के कार्य उपयोगिता के अनुसार कार्य करते हैं, लेकिन सृष्टि स्थित और लय करते हैं, सब कुछ करते, लेकिन वो अप्रभावित रहते हैं। मैंने नहीं किया, ये सब मेरी प्रकृति ने किया। प्रकृति किसकी है? भगवान की है। कहा ना, परा भी वही है, परा भी वही है। वो इसके आदि कारण हैं, पूरी सृष्टि के, वो अनंत हैं, कोई सीमा नहीं है कि यहाँ से शुरू हुए यहाँ से समाप्त हो गए। जैसा अर्जुन ने देखा, दिव्य दृष्टि देने पर भी एक सीमा थी उनकी देखने की, तो जितना भी देखा उन्होंने वो बस पूरे
आकाश में धरती से लेकर आकाश तक परमात्मा ही परमात्मा, विराट रूप ही उन्हें दिखा, और कुछ था ही नहीं। तो अनंत है, उसके भी आगे वो स्वामी हैं, सबके स्वामी हैं, जीव मात्र के स्वामी हैं। जीव मात्र उनकी सेवा में रहता है, और रहना भी चाहिए, तभी कल्याण है। केवल परमात्मा की सेवा में रहें, एक ही भाव हो। यज्ञेश्वर हैं, कितनी गुण हैं, और फिर भी गुणातीत हैं, निर्गुण है। यज्ञेश्वर हैं, सभी यज्ञों के भोक्ता हैं, स्वामी हैं। जो भी यहाँ पर यज्ञ आदि शुभ कर्म किए जाते हैं, वे सबके वही भोक्ता है। भोक्तारन यज्ञ तप साम सर्वलोक महेश्वरम। सभी लोकों का स्वामी परमात्मा है, और सभी यज्ञ और तपों के भोक्ता है। लोक महेश्वरम, जैसा कि अभी श्लोक में कहा, ये भाव परम भाव है, यही परम भाव है। परम भाव कौन सा है? ये सब भाव ऐसे हैं प्रभु हमारे कि उनके समान कोई है ही नहीं, तो बढ़ के तो कोई कहने की बात ही नहीं। और यह भाव अनुत्तम है कि इससे उत्तम कुछ भी नहीं है, इससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है उस परमात्मा से। जिससे उत्तम यानी बढ़कर कुछ न हो, सो अनुत्तम होता है, अद्वितीय होता है, उसके समान कोई दूसरा नहीं है। आप सरिस कहाँ खोजऊं जाई, और नृप तब तनय होभ मैं आई। मनुष्य रूपक ने जब कहा आपके समान पुत्र चाहिए, वरदान में मांगा, तो कहले मैं अपने समान कहाँ खोजने जाऊं, है ही नहीं तो खोजूं क्या, मैं खुद ही आपका पुत्र बनकर के आऊंगा। अद्वितीय है, सर्वोत्तम होता है, तो जिससे बढ़कर कुछ न हो वो अनुत्तम होता है, अद्वितीय होता है, और सर्वोत्तम होता है। जो भगवान ने कहा था मुझसे परे कुछ नहीं है, मत्ता परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मुझसे परे संसार में कुछ भी नहीं, मैं सब में पिरोया हूँ। जैसे धागे में मढ़ियाँ पिरोई हुई होती हैं, मुझ में सब कुछ पिरोया हुआ है, सारा संसार। वो इसी भाव के लिए कहा था, यह पुरुषोत्तम भाव है कि भगवान से परे कुछ भी नहीं है। भगवान कहते हैं मैं तो अव्यक्त हूँ, अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम, मुझ अव्यक्त को लोग व्यक्त करके मानते हैं, मानुषी भाव में मानते हैं, पर मैं अव्यक्त हूँ। अव्यक्त होते हुए भी व्यक्त हो जाता हूँ, न मैं व्यक्त हूँ न मैं अव्यक्त हूँ, सब कुछ होते हुए भी मैं सबसे परे हूँ। मैं तो अव्यक्त हूँ, प्रकट नहीं होता। कैसे कि यानी मन इंद्रियों से परे हो, शरीर धारण करने पर भी वो उनसे परे होते हैं। अव्यक्त भी कभी व्यक्ति को प्राप्त होता है, अनंत भी कभी शांत होता है। तो कहते जो व्यक्ति की तरह मुझे मानते हैं, तो जो अव्यक्त है वो व्यक्त कैसे हो सकता है? जैसे सूर्य का उदाहरण दिया, किरण, तो उसका ये नहीं कि किरण आ गई तो सूर्य में कमी आ गई, वो तो उसकी एक झलक मात्र है। ऐसे ही सब परमात्मा की झलक मात्र है। मैं तो अव्यक्त हूँ, अव्यक्त कभी भी व्यक्ति को प्राप्त होता है, अनंत भी कभी शांत होता है, यानी सा अंत। जो अनंत है उसका कभी अंत होता है नहीं होता, फिर वो अनंत ही कहा जाए, कैसे कहा जाएगा? प्रभु अनंत कहे जाते हैं। और मनुष्य शरीर में आ गया तो फिर शांत हो गया, इतना लंबा इतना चौड़ा, बस इतना ही, ऐसा निस्सीम की कभी ससीम हो सकता है, जिसकी कोई सीमा नहीं उसकी कोई सीमा हो सकती है। प्रभु निस्सीम है, अनंत है,
अजन्मा भी कभी जन्म लेगा क्या? नहीं। निर्गुण कभी सगुण हो जाएगा, रूप में आ जाएगा, प्रकट हो जाएगा। तो वो तो ऐसे हैं, बिनु पग चलाई सुनई बिनु काना, अकर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, अविन वाणी बकता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहि घ्राण बिनु बास अशेषा, अस सब भांति अलौकिक करनी, और महिमा जा सुजाई नहीं बरनी। वर्णन नहीं किया जा सकता। सब कुछ बिना इंद्रियों के सब कुछ करता है। तो यह व्यक्ति क्या है? वह अव्यक्त में से प्रकट होती है। तो जब चाहते हैं रूप धारण कर लेते हैं आवश्यकता अनुसार, माया को अधीन करके। जो सामान्य जीव है वो माया के अधीन होता है, लेकिन भगवान माया को अधीन करके यहाँ पर अवतार लेते हैं। वो अव्यक्त को आंशिक रूप से व्यक्त करती है। जो प्रकट होता है वो अव्यक्त को आंशिक रूप में, इतना रूप आ गया, ये कृष्ण रूप है, ये राम रूप है, इतने ही थोड़ी ना भगवान है। अव्यक्त का केवल मात्र एक भाव होती है, वो अव्यक्त को व्यक्त नहीं करती कि इतने में व्यक्त हो गए, बस भगवान इतने ही हैं, इतनी ही उनकी सीमा है, इतनी ही उनकी शक्ति है। सीमाबद्ध नहीं करती। जैसे किरण सूर्य को बांधती नहीं है, जैसे वायु आकाश को बांध नहीं सकती, रहती है आकाश में, वायु विचरती है, लेकिन आकाश उतने में सीमित नहीं होता। ऐसे ही यह व्यक्ति मुझे बांधती नहीं है। जो अवतार है, जो व्यक्ति रूप में अवतार लेते हैं, वो उतने में ही नहीं बनते भगवान। यह मेरा विलास मात्र है, लीला है। देखिए ऊपर श्लोक 12 और भी अध्याय 9 श्लोक 4, 5, 6 नवम अध्याय में कहा है। क्या कहा है? अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम, परम भाव मजानन्तो मम भूत महेश्वरम। वे मेरे अव्यय भाव को नहीं जानते जो मूढ़ लोग हैं, मुझ महेश्वर को। मानुषी शरीर को प्राप्त हुए कि मेरी, जो उस समय भगवान ने अवतार लिया है, तो कितने लोग उनको जानते थे? 2-3 लोग गिने चुने उंगली पे। तो बहुत से लोग उनकी अवहेलना करते थे। मानुषी शरीर को प्राप्त हुए कि मेरी मूढ़ लोग अवज्ञा करते हैं, कुछ भी बोल देते थे। कितने उसमें श्रीमद् भागवत में उदाहरण दिए हुए हैं। मेरे भूत महेश्वर रूपी परम भाव को न जानते हुए, कहते हैं मेरी अवज्ञा करते हैं। मेरे महेश्वर भाव को, परम भाव को न जानते हुए मूढ़ लोग मेरी अवज्ञा करते हैं। लगभग वही बात कही है यहाँ 24वें श्लोक में। ये जो हम लोग श्लोक पढ़ रहे हैं, ये जो 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में बात कही है, वही यहाँ पर भी दोहराया है अन्य शब्दों में। क्या तात्पर्य है? उस अवतरित हुए अनंत के अनंत तत्व को जानने वाले लोग बिरले ही तो थे। कितने जानते थे? विदुर हैं, भीष्म हैं, और इस तरह से जो है महान पुरुष, कुछ ही गिने चुने लोग ही भगवान को जानते थे। वह अवतारी कृष्ण को मनुष्य मानते थे। वह जो परम भाव, परे का, प्रकृति से परे का भाव, अतीत भाव है, उसे नहीं पहचानते थे। जो परम भाव, जो अभी सब बताया है
कि परा भी वही है, परा भी वही है, वही पुरुषोत्तम है, वही साक्षी है, वही नियंता है, वही अवतरित होते हैं, वही निर्गुण है, वही सगुण हैं, वे अद्वितीय हैं, उनके समान कोई नहीं है, अनुत्तम हैं, उनसे उत्तम कोई नहीं है, सर्वोत्तम आदि आदि। ये जो परम भाव है, ये भाव नहीं जानते जो मूढ़ लोग, और उन्हें मनुष्य करके मानते हैं। होगी थोड़ी बहुत बुद्धि, थोड़ा ज़्यादा, बस इतना ही जानते हैं। अर्जुन को भी संभवतः अभी तक पूरा विश्वास न हुआ था कि ये भगवान है। अभी उन्होंने विराट रूप तो देखा नहीं, अभी तक भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाकर उसे चकाचौंध न किया था, अतः ऐसी उक्ति यहाँ पर मिलती है। भगवान साक्षात अवतरित थे, वो अजन्मा होते हुए भी, अविकारी रहते हुए भी यह खेल खेल रहे थे। क्या क्या कर देते थे, कैसे कर्ण को मरवाया, कैसे जो है गुरु द्रोणाचार्य को क्या लीला रची, कैसे मरवाया, सब क्या देखने में तो सब गलत लगता, लेकिन सब कुछ करते हुए वे अविकारी हैं। तो खेल खेला, उन्हें तो धर्म की स्थापना करनी। लोग उन्हें साधारण मनुष्य समझते थे। कहते हैं श्री कृष्ण भगवान के अवतार काल में केवल गिने चुने लोग ही थे जिन्होंने उन्हें पहचाना था। सर्वसाधारण तो उन्हें सामान्य मनुष्य ही मानते थे। यहाँ तक कि माता यशोदा भी कहती थी किसी दैव शक्ति ने हमारे लाल को बचा लिया है, ये इतने इतने सब राक्षस आते हैं और सब आते हैं, कितना करते हैं, और फिर भी मेरा लाल कोई दैवी शक्ति है, देवताओं के द्वारा ही ये बच जाते हैं, भगवान को नहीं जानते। मानो भगवान कह रहे हैं मेरा पूजन नहीं करते हैं, मुझे पहचानते नहीं हैं, भटकते फिरते हैं देवताओं के पीछे ये मूर्ख लोग। तो मतलब मेहनत ज़्यादा करते हैं और प्राप्ति बहुत कम होती है, तो भगवान को ये होता है मेरे बच्चे इतना मेहनत करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, इतना सब शरीर को कष्ट देते हैं, फिर भी प्राप्ति बहुत अल्प होती है। तो वो तो माता तो पिता यही खुश होंगे कि थोड़ा समय में, थोड़े परिश्रम में बहुत आगे बढ़ जाए, यही चाहते हैं। तो भगवान को दया आती। ऊपर के प्रसंग को ठीक समझ लेने से गीता की बहुत सी भगवान के स्वरूप के विषय में उक्तियाँ स्पष्ट हो सकती हैं। जो श्लोक में कहा जा रहा है भगवान के परम भाव के विषय में, अव्यक्त अव्यक्त ही रहता है, उससे व्यक्तियाँ होती हैं, उससे व्यक्त होते हैं, बहुत स्वरूप होते हैं, सब कुछ भगवान से ही तो निकला है सारा ब्रह्मांड व्यक्त रूप में। वो उनसे प्रकट होता हुआ भी परे रहता है, सीमाबद्ध होता, सब सीमातीत होता है, सीमा से अतीत होता है, सीमा से परे होता है, सीमा में बंधा होता हुआ भी दिखता है कि इतना बड़ा स्वरूप है, इतना आकार है, लेकिन फिर भी वो उससे परे कितने बड़े हो गए। विश्व रूप दिखाया जब दुर्योधन को सभा में बांधने जब चला, वो देह धारण करता है परंतु अव्यक्त बना ही रहता है। वो असीम सीमित देह में, वो असीम यानी परमात्मा सीमित देह में आता है पर समाता नहीं कि बस इतना ही है। उदाहरण देने में खतरा है, हम उनको ही प्रमाण मानने लगते हैं। यदि कोई उदाहरण देते हैं भगवान, तो गुरुदेव कह रहे हैं तमाम वाद विवाद खड़े हो जाते हैं उनके आधार पर। जैसे सूर्य शीशे में आता है परंतु समाता नहीं है, दिखता है, शीशे में देख लो, जल में देख लो, क्या उतना ही है, जल में जो दिख रहा है उतना ही है। तो ऐसे ही उसकी एक झलक आती है अवतार में, उसकी सत्ता में तनिक न्यूनता नहीं होती है। शीशे में देख लो चाहे जल में देख लो, सूर्य को वैसा का वैसा रहेगा। जल में प्रतिबिंब की भी यही दशा है, सूर्य शीशे में होते हुए भी शीशे में नहीं होता है, उसका प्रभाव भी हो जाता है, गर्म भी हो जाता है। जल में दिखेगा तो भी गर्म हो जाएगा, लेकिन वो उतने में सीमित नहीं होता है, ये वही है।
इसी प्रकार से अव्यक्त व्यक्त होता है, प्रभाव दिखता है भगवान का अवतार में। कितने बड़े बड़े कार्य किए। इसी प्रकार से भगवान शरीर में आते हैं। अब है श्लोक 25वां। नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम जमव्ययम्। योग माया से चारों ओर से घिरा हुआ मैं सभी के लिए प्रकाशित नहीं होता हूँ। प्रेम ते प्रकट हूँ ही मैं जाना, सबके लिए नहीं प्रकाश, सबके अंदर हूँ लेकिन प्रकाशित सबके लिए प्रकट नहीं होता हूँ। यह मोहित हुआ लोक मुझ अजन्मा और अव्यय को पहचानता नहीं है। भगवान को सभी नहीं पहचान पाते, सो कोई विस्मय वाली बात नहीं है। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानां यंत्रारूढ़ानि माया। सर्वभूतानि, सभी भूत प्राणियों में वे बैठ करके सबको नचा रहे यंत्र के सभी के हृदय में। भगवान को सभी नहीं पहचानते, सो कोई विस्मय की बात नहीं है, क्योंकि भगवान तो योग माया से चारों ओर से घिरे हुए हैं। योग माया, योग की माया। माया का मतलब जो है नहीं वो दिखाई देती है। माया वही जो कुछ का कुछ दिखा देती है। माँ माने नहीं, या माने जो बिंदु से विश्व बना देती है। कोटि ब्रह्म गतिशील करे जो देखत ही दृग कोर से। आदि स्रोत सो प्रभु की सत्ता है अनंत चहुओर से। जो बिंदु से विश्व बना देती है वही जिससे भ्रम होता है। जो है सो दिखता नहीं, जो नहीं है सो दिखता है। जो दिख रहा है गोचर दृष्टि जहाँ लग जाए सो सब माया जानो भाई, सब माया है, वो असत्य है। योग माया, योग की माया। भगवान तो योगेश्वर थे, वे अपने अलौकिक योग बल से ऐसा जाल फैलाए रहते हैं चारों ओर कि लोग उन्हें पहचान ही नहीं पाते। खेल है, खेलते हैं, आंख में पट्टी बांध दिया, अब ढूंढो पकड़ो। उनको अच्छा लगता हम लोग खेल खेलते, भगवान को भी ये अच्छा लगता, हमें ढूंढो पहचानो, उस अलौकिक धागे को पहचानो जिसमें सारे एक समान पिरोए हुए हैं, उसको पहचानना। इसीलिए हम यहाँ भेजे गए। कभी अपनी अलौकिक शक्ति को प्रकट करते हैं और पल भर में नन्हे चंचल बालक बन जाते हैं। लोग भ्रमित हो जाते हैं, माता भी भ्रमित हो जाते हैं। मट्टी खा लिया, फिर उसमें क्या क्या दिखा दिया, फिर भी भूल जाते हैं। कभी माँ को अपने मुख में ब्रह्मांड दिखा देते हैं और फिर मट्टी खाने लगते हैं। भगवान की बाल लीला तो ऐसे खेलों से भरी पड़ी है। श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद योगेश्वर बाल कृष्ण का सुंदर परिचय देता है। भगवान को पहचानना कोई खेल नहीं है। जो सत्वमयी अवस्था है वो तो सहज में पहचानी जाती है। सत्वमयी सत्वगुण की स्थिति में तो पहचाना जाता है कि भाई ये अच्छे कार्य कर रहा है, इसमें प्रेम है, सहानुभूति है, सेवा है, आदि आदि ये स्थितियाँ हैं, उदारता आदि। वो तमोगुण और रजोगुण से नितांत भिन्न हो जाती है, उसे पहचान सकते हैं। परंतु त्रिगुणातीत अवस्था तो त्रिगुणमयी होते हुए भी गुणों से अतीत होती है। तीनों गुण रहते हैं भगवान में, जरूरत पर सबका उपयोग करते हैं, और लेकिन वो फिर भी अतीत है उनसे। तो लोग भ्रमित हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि ये देखो क्या कर रहे हैं, ये भगवान है और सीता के विरह में रो रहे हैं। अब लोग भ्रमित हो जाते हैं, सती भ्रमित हो गए। गुणों से अति देखने में तो तीनों गुणों का ही खेल दिखता है, परंतु भीतर से वह अलिप्त असंग सभी से परे होता है। भगवान द्वारिका में एक सामान्य गृहस्थ की तरह भोग विलास में रहते थे, परंतु थे परम योगी। उन पर कोई प्रभाव नहीं था। देखने वाले व्यक्ति को तो जो भीतर का भाव है वो दिखता ही नहीं था।
कि एक मुट्ठी खाया, 2 मुट्ठी खाया, क्या दिया सुदामा को, तीसरी मुट्ठी खा के क्या देंगे। देखने वाले ही सोचे चावल खा लिया, लेकिन जो समझदार थे वो समझ गए, रुक्मिणी जी समझ गए। तो महाभारत के युद्ध में भगवान ने द्रोणाचार्य के मारने के लिए कैसा खेल खेला, भीष्म तथा कर्ण का कैसा अंत करवाया, ये सभी लीला भ्रम में डाल देती है कि ये भगवान ने कैसे गलत गलत कार्य करवा देते। योगेश्वर न दिखकर एक निम्न कोटि का भगवान दिखने लगता, मनुष्य दिखने लगता है। इसलिए तो भगवान ने कहा कि मैं सभी के लिए प्रकाशित नहीं हूँ। रामा अवतार में मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं भगवान। मानव समाज की मर्यादाओं की स्थापना की है, अनेक जगह ये प्रकट होता है। आदर्शों का स्वयं पालन किया है, वहाँ उस विषय में मोह नहीं होता है। परंतु जब वे सर्वेश्वर सर्वव्यापक प्रभु सीता के विरह में प्राकृत मनुष्य की तरह व्याकुल होते हैं तो लोग बड़े बड़े लोग भ्रमित हो जाते हैं, और सती जी भी भ्रमित हो गए। तो तुलसीदास जी कहते हैं, सोई जानहि जेहि देहु जनाई, और जानत तुम ही हुई जाई। आप जिस पर कृपा करते वही आपको जान सकता है, और जानने के बाद फिर आप में और उसमें कोई भेद नहीं रहता, संत भगवंत हो जाते। और उपनिषद भी कहता है, यमे वैस तेन लभ्यस तस्य सात्मा विवृणुते तनुम स्वाम। जिसे ये वर लेता है उसे पाया जाता है, उसके लिए ये अपना तन खोल देता है। वरण किया है जिसे प्रभु ने अपना बना लिया है, उसके लिए सब स्पष्ट हो जाता है, उसके लिए प्रकाशित हो जाता है। भाग्यवान बिरला ही पहचान पाता है भगवान को, जब वे मानव देह धारण कर इस धरातल पर विचरते हैं। यह मूढ़ लोक मुझ अजन्मा और अव्यय को नहीं जानता। लोक मूढ़ है, मोह में पड़ा हुआ है। न जानना, कुछ का कुछ जानना ही न जानना है, यही अज्ञानता है, यही मोह है। भगवान को भगवान न जानना, सामान्य मनुष्य समझना, यही तो मोह है। ना भी जान आते, नहीं पहचानता है। भगवान कहते हैं, मैं तो अजन्मा और अविकारी हूँ। अजन्मा है लेकिन फिर भी अवतार लेते हैं। भगवान अवतार लेने पर भी अजन्मा बने रहते हैं। यह तो उनकी एक किरण मात्र लीला कर जाती है, जैसे सूर्य की किरण आती है पृथ्वी पर। सूर्य तो आकाश में वैसा का वैसा ही बना रहता है, वो इस लीला से अप्रभावित रहता है। भगवान इतनी सृष्टि करने पर भी अजन्मा रहते हैं। यह एक अवतार से क्या वे जन्म लेने वाले हो जाएंगे? नहीं होते। और वे अविकारी हैं, यह है भगवान का परे का भाव। इस सारे विकार जगत की रचयिता होते हो करके भी वे अविकारी के अविकारी रहते हैं। कोई भी इतना बड़ा कार्य करने पर भी वो कर्ता नहीं मानते। जब कर्ता मानते तभी हम विकारी हो जाते हैं। वो तो अकर्ता है, मैं नहीं करता। ये सारा विकारमय जगत उनसे प्रकट होता है, चलाया जाता है, फिर उन्हीं में लीन हो जाता है। परंतु प्रभु में किसी प्रकार का विकार नहीं होता है, करनेपन का भाव नहीं आता। जो अतीत चेतना है उसका यह सहज धर्म है कि वो विकारों से रहित है। अतीत भाव तो सभी प्रकार से अतीत है, परे है, मन बुद्धि इंद्रियों से परे है, और वे अतीत हैं, गुणातीत हैं। संत भी उसे लाभ करके वैसा हो जाता है, जैसा कि कहा, जानत तुम्हें हो जाए। वो अविकारी ही रहता है, वो त्रिगुणातीत होता है। उसके लिए सत्व गुण भी बंधन नहीं रहता। वो तमस और रजोगुण से भी बंधन में नहीं आ सकता। किसी भी गुण से वो बंधन में नहीं आता। कार्य कोई भी करे जन कल्याण के लिए, तो उन कार्यों के करने पर प्रभु बंधन से रहित ही रहते हैं। तो यहाँ पर ये श्लोक पूरा होता है। भगवान के परम भाव को बहुत ही सुंदर तरीके से गुरुदेव ने स्पष्ट किया है, समझाया है। अब अगला श्लोक अगले सत्र में होगा। श्री राम।